गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम व्याकरण में संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा बच्चों, संज्ञा यानी नगर में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है जिससे उनकी पहचान की जाती है। तो व्याकरण में इन्हीं नामों को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। जैसे बच्चों नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, आइए उस वाक्य को हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। भारत में बहुत से नगर और गांव हैं। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की स्मृति में ताजमहल बनवाया। अंशु और चारू स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ रही है। बच्चों, यहाँ पर जो रंगीन शब्द दिए गए हैं वो विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों और वस्तुओं के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि इन वाक्यों में हमें विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों और वस्तुओं आदि के नाम मिलते हैं। जैसे हम वस्तुओं के नाम देखें तो ताजमहल, प्राणियों के नाम अंशु, चारू, स्वामी विवेकानंद, शाहजहां, मुमताज़, और स्थानों के नाम के अंदर है भारत, नगर और गांव। तो सभी किसी न किसी के नाम हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी और जो भाव का नाम होता है उस भाव के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। अभी बच्चों, संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद होते हैं बच्चों, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। उसकी परिभाषा पढ़ने से पहले हम उसके उदाहरण को देख लेते हैं ताकि आपको वो समझ में आए। सबसे पहला है शाहजहां ने लाल किला बनवाया। गंगा हिमालय से निकलती है। यहाँ पर शाहजहां एक व्यक्ति का तथा लाल किला एक इमारत का नाम है, गंगा एक नदी का और हिमालय एक पर्वत का नाम है। किसी एक विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी एक विशेष प्राणी, यानी कि वो विशेष होगा, किसी एक विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे और उदाहरण है सूर्य, पृथ्वी, नमन, अंकिता, भारत, नेपाल, ताजमहल, अंग्रेजी, सोमवार, होली, जुलाई, हिमालय आदि। ये होगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पर आपको रंगीन शब्द ही दिया गया है, शाहजहां और लाल किला है, और इस वाक्य के अंदर गंगा और हिमालय है। उसके बाद दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंदर हम उदाहरण देख लेते हैं। लड़के खेल रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, मेरे विद्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या 200 है। अब ऊपर दिए गए वाक्यों में जो प्रयुक्त शब्द है लड़के, पक्षी तथा कर्मचारी आदि किसी एक का नाम नहीं है, सामान्य जाति का बोध करा रहा है। जैसे लड़के, पक्षी और कर्मचारी वो सामान्य जाति का बोध करा रहा है, वो किसी एक का नाम नहीं है। तो इस आधार पर जो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा कुछ इस प्रकार होगी कि जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, यानी कि जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या उस स्थान की उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे यहाँ पर पक्षी, तो उसकी संपूर्ण जाति का यहाँ पर बोध हो रहा है। ऐसे ही कुछ और उदाहरण हम देखें तो विद्यार्थी, यानी कि वो पूरा विद्यार्थी के देश, पर्वत, नदी, महीना, पशु, पक्षी, आदमी, नारी, बालक, भाषा, अध्यापक, फल, इमारत आदि।
हमारा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा आदि का बोध कराता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं: बचपन, किशोरावस्था और बुढ़ापा। बचपन, किशोरावस्था, बुढ़ापा एक दशा है, इनका कोई रूप या आकार नहीं है। इसी तरह अगर हम देखें सर्दी, गर्मी, खुशी, सच्चाई, ईमानदारी, गुस्सा, मिठास, बुढ़ापा आदि गुण या दशाओं के नाम हैं। ये केवल अनुभव किए जा सकते हैं। जैसे सर्दी, गर्मी, खुशी, गुस्सा, ये सब क्या है, हम उसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ अनुभव किए जा सकते हैं। तो इस आधार पर जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा आदि का बोध कराता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। उसके कुछ और भी उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे उदासी, ठंडक, बुढ़ापा, बचपन, खुशी, दुख, जीत, हार, आनंद, अहिंसा, प्रेम, दया, क्रोध, वीरता, शांति आदि। तो ये सारे उदाहरण किसके, हमारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने आज संज्ञा पढ़ा, जिसमें हमने संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के जो भेद है वो हमने पढ़े। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है बच्चों? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर हमने संज्ञा के भेद पढ़े। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा देखा कि जिसमें हमने उदाहरण देखे कि शाहजहाँ ने लाल किला बनवाया और गंगा हिमालय से निकलती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि शाहजहाँ एक व्यक्ति तथा लाल किला एक इमारत का नाम है और गंगा एक नदी का तथा हिमालय एक पर्वत का नाम है। तो उस आधार पर हमने इसकी जो परिभाषा है वो हमने इस प्रकार देखी कि किसी एक विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले, किसी एक विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद बच्चों हमने उसका दूसरा प्रकार था, वो है उसका दूसरा प्रकार हमने देखा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की जो परिभाषा है, जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। उसमें मैंने आपको उदाहरण बताया कि लड़के खेल रहे हैं और पक्षी उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमने उदाहरण देखा वो लड़की, पक्षी किसी एक नाम का नहीं है, वो सामान्य जाति का बोध करा रहा है, इसलिए वो कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। उसके बाद हमने तीसरा प्रकार जो अभी हमने देखा, भाववाचक संज्ञा, यानी कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, उसके गुण और दोष, दशा आदि का बोध कराता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अब यहाँ पर हमने देखा कि बचपन, किशोरावस्था और बुढ़ापा ये एक दशा है और सर्दी, गर्मी, खुशी, इन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उसके कुछ अन्य उदाहरण भी हमने देखे, जैसे कि उदासी, ठंडक, बुढ़ापा, बचपन आदि हमने यहाँ पर उदाहरण भी देखे। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू।